उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो चलो इस वीडियो में ना मैं बेसिकली अपना कॉलेज टाइम का एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और जैसे मैंने कहा ही था कि मैं ना स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें ना अपने कॉलेज टाइम से फॉलो करता आ रहा। नो फैप वो मैंने बाद में करना शुरू किया था, लेकिन मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं अपने कॉलेज टाइम से करता आ रहा। और किस्मत ने भी बहुत हद तक साथ दिया था कि पता कि मैं ना बहुत तेज़ी से मेडिटेशन के डीप में भी जा पाया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी पाया था। तो जिस वजह से क्या था, जैसे नॉर्मली मैंने बीएससी वगैरह की थी तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही ना इसने मुझे पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था, पूरी तरीके से। और फिर तो मेरी कॉलेज लाइफ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, मतलब ये मान करके चलो मेरा कॉलेज में ना एक ठीक ठाक नाम वगैरह वो भी हो चुका था। वो जैसे जब आप पीछे का एक्सपीरियंस देखोगे तब आपके समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे। और आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें होगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे जो आपका ये मेडिटेशन होता है ये आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। जब आप इसके डीप में जाने लगते हो ना, ये पूरा बदल देता है आपको, बिल्कुल आप अलग ही तरीके से सोचने लगते हो, अलग ही तरीके से चीज़ों को देखने लगते हो, जिस वजह से ना लोग भी आपको नोटिस करते हैं, लोग भी आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि तो यार बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल अलग ही तरीके से सोचता है, ठीक है, ऐसे। तो इसने मुझे पूरी तरीके से डिफरेंट बना दिया था। तो जिस वजह से क्या था, मेरा कॉलेज वगैरह में ठीक ठाक नाम वगैरह वो भी हो चुका था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी वो पीछे के, जैसे आप एक्सपीरियंस देखोगे तब आपके समझ में आएगा। और अब मैं बताता हूँ फटाफट एक और एक्सपीरियंस अपना थर्ड ईयर का, ठीक है। तो क्या था कि बीएससी का जैसे जब थर्ड ईयर वगैरह था ना, तो थर्ड ईयर तक आते आते मेरा ठीक ठाक तो नाम हो ही चुका था कॉलेज वगैरह में, स्पेशली टीचर वगैरह के बीच, ठीक है, ऐसे। तो क्या था कि थर्ड ईयर में ना क्या सीन था कि जैसे हमारी क्लास में एक लड़की वगैरह थी, ठीक है। तो उसकी ना एक बड़ी बहन थी जिसकी कार, मतलब जिसकी एक्सीडेंट वगैरह में डेथ वगैरह वो हो गई थी, ऐसे। तो क्या था कि वो जैसे ना, वैसे तो नॉर्मली वो जो लड़की वगैरह थी काफ़ी मतलब हंसी मजाक करने वाली थी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो। लेकिन फिर जब ये चीज़ हुई उसके साथ लाइफ में, तो वो बहुत ही दुखी रहने लगी थी, परेशानी रहने लगी थी, ठीक है। हर टाइम तो ये मान करके चलो उसकी आंखों में आंसू वगैरह ही रहते थे, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। जब हमारी आंखों के सामने हमारी फैमिली का कोई मेंबर के साथ ही हो जाए तो आदमी एक ट्रोमे में भी चले जाता है। तो सेम कुछ ऐसा ही उसके साथ भी सीन था, वो दुखी रहती थी, परेशान वगैरह रहती थी। यहाँ तक कि टीचर वगैरह भी उसे समझाने की कोशिश करते रहते थे, उसकी सहेलियाँ वगैरह भी, ठीक है, उसकी दोस्त वगैरह भी उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो दुखी रहती थी, परेशान ही रहती थी, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या था कि जैसे हालांकि मैं कॉलेज वगैरह में कम ही जाया करता था, तो फिर जैसे जब मैं एक दिन गया था, ठीक है, तो क्या था कि जैसे वो लड़की वगैरह वो तो आई हुई थी नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या था कि वहाँ पे जैसे जब मैं कॉलेज वगैरह में गया हुआ था, तो टीचर वगैरह ने भी, ठीक है, थोड़ा सा मुझे बोला, क्योंकि यहाँ तक आते आते मैंने बताया कि थोड़ा ठीक ठाक मेरा नाम नूम हो चुका था कॉलेज वगैरह में। तो टीचर वगैरह ने भी बोला और उसकी जो दोस्त वगैरह ने भी बोला कि जो वो है ना, जो वो लड़की है उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, और वो दुखी है, तब से डिस्टर्ब वगैरह है। हमने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन फिर भी ना वो दुखी रहती है, परेशानी रहती है, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही। तो तू ही अब कुछ कर सकता है अभी से, ठीक है, थोड़ी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर, थोड़ा उसे समझाने की कोशिश कर, ऐसे। यानी ये बात टीचर वगैरह ने भी बोल ली, क्योंकि वे भी देख ही पा रहे थे, ठीक है, उसकी दोस्त वगैरह ने भी मुझे ये बात बोल ली। और मैंने कहा भी है कि मैं इसमें क्या मदद वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं किस तरीके से समझाऊँ यहाँ पे तो, ठीक है, बड़े 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 लोग भी समझा नहीं पाते इन सब चीज़ों को तो। और उसे मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सभी को टाइम लगता है रिकवर वगैरह होने में। लेकिन फिर भी थोड़ा टीचर वगैरह ने भी, उसके दोस्त वोस्तों ने भी, ठीक है, मुझे थोड़ा बोला कि नहीं, तो हेल्प वगैरह कर सकता है, ठीक है, तेरे अंदर हमने एक अलग ही पॉजिटिविटी देखी, तो थोड़ा उसे गाइड कर, थोड़ा उसे समझाने की कोशिश कर, शायद वो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल पाए, ठीक है, ऐसे। तो फिर मैंने भी कहा, जब उन्होंने थोड़ा इतना बोला, मैंने भी कहा कि चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर करके देख सकता हूँ, ठीक है, पक्का तो नहीं पता बट मैं कोशिश कर करके देख सकता हूँ, शायद कुछ हो जाए, ठीक है, ऐसे। तो फिर मेरे टीचर वगैरह ने बोला था मुझे कि अभिषेक तू अब तुझे ना एक काम करना है, ठीक है। मैंने कहा कि हाँ सर बताओ, कि तू वैसे भी कॉलेज वगैरह में काफ़ी कमाता है,
तो अब एक काम करना कि रोज़ ही आया कर, ठीक है, कुछ दिनों तक रोज़ ही आ, ठीक है, क्योंकि वो लड़की वगैरह जैसे कॉलेज वगैरह में रेगुलर आती ही रहती है, आज नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर आती रहती है। तो उसे तू समझा, ठीक है, ऐसे तू रोज़ ही आ अब कॉलेज वगैरह में। उसके दोस्त वगैरह ने भी मुझे बोला, तो मैंने कहा कि सर पर थोड़ा मेरा कॉलेज वगैरह में मन वन नहीं लगता इतना। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मन नहीं लगता आ, ठीक है, शायद किसी की हेल्प ही हो जाए, तो उसकी कुछ मदद ही वगैरह कर पाए। तो फिर मैंने भी कहा कि चलो सर मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश वगैरह करूँगा। और फिर क्या था, मैं मतलब रोज़ ही मैं जाने लगा, थर्ड ईयर की ये बात है। तो अगले दिन भी वो लड़की आई नहीं थी, ठीक है, उससे अगले दिन जैसे जब मैं गया कॉलेज वगैरह में तो वो लड़की आई हुई थी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या था, वो लड़की कहीं ना कहीं जानती तो थी ही मुझे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि मैंने बताया तो ठीक ठाक मेरा नाम वाम हो चुका था। तो अब जैसे जब मैं गया तो अब उसकी दोस्तों वोस्तों ने मुझे थोड़ा बोला, ठीक है, कि थोड़ा सा अब इससे थोड़ा बातचीत वगैरह कर करके देख। तो मैंने कहा उसे, मतलब मैंने कहा उसकी लड़की को, दो मतलब जो लड़की थी वो उसके दोस्त वगैरह को, कि चलो थोड़ी बातचीत वगैरह करवाओ मेरी, मैं थोड़ा कोशिश वगैरह करता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो फिर उन्होंने थोड़ा बोला, ठीक है, कि चलो थोड़ा मतलब तुम इसे तो जानती हो, ठीक है, तो उसने बोला कि हाँ, तो थोड़ा सा इससे बातचीत वगैरह कर लो, शायद कुछ बेटर वगैरह लगे। हालांकि उस लड़की का मन वन था नहीं, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बातचीत वगैरह करनी शुरू की मेरे साथ। और मैंने उसके साथ शुरू के दिन से ही मतलब सिस्टर कह करके ही बातचीत वगैरह कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या था कि शुरू के दिन ही फिर मैंने उससे थोड़ी बातचीत वगैरह की, ठीक है। तो एकदम से इन चीज़ों के बारे में एकदम से तो ज़्यादा बात की नहीं जा सकती, थोड़ी सी बातचीत वगैरह की होगी, लेकिन उसे थोड़ा ही बहुत है सही, बट हल्का फुल्का बैटर वगैरह लगा, ठीक है, ऐसे। और फिर जैसे मुझे टीचर ने भी बोला था और उसकी दोस्त वोस्त ने भी बोला था कि हाँ आज इसे थोड़ा सा हल्का सा बैटर लगा, थोड़ा सा इसका मूड वगैरह सही लगा, तो प्लीज़ इसे कुछ दिनों तक ना थोड़ा गाइड वगैरह कर, ठीक है, वरना यार ये ऐसे ही परेशान रहती है, ऐसे ही दुखी रहती है, इसे देख करके हम और परेशान रहते हैं, हमें और ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसे। तो फिर क्या था, रेगुलर जैसे उसी दिन मेरी बातचीत वगैरह होने लगी थी, फिर तो मैं रेगुलर उसे कुछ दिनों तक ना, ये मान करके चलो रेगुलर 7 या 8 दिनों तक मैं थोड़ा उसे गाइड वगैरह करता आ रहा था, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा समझा रहा था, ठीक है, ऐसे। तो खैर आप यकीन नहीं मानोगे और पता नहीं किस तरीके से हुआ, लेकिन 7 या 8 दिनों के अंदर ही, ठीक है, मैं उसे फिर से अगेन फिर से पॉजिटिव कर पाया, अच्छी तरीके से उसे फिर से समझा पाया। और जैसी वो पहले रहती थी हंसी मजाक करने वाली, ठीक है, ऐसे, तो कहीं ना कहीं हम फिर से वो उसी जोन में जा चुकी थी। यानी ये 7 8 दिन लगे, मैंने थोड़ा उसे अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया, ठीक है, तो 7 8 दिनों के अंदर ही कहीं ना कहीं पूरी तो नहीं सही, लेकिन बहुत हद तक रिकवर हो चुकी थी, जैसे पहली थी वैसे ही हो चुकी थी, इस तरीके से। तो खैर जैसे मतलब अच्छा भी लगा था मुझे कि चलो खैर मैं किसी के तो काम आया, किसी को तो मैंने थोड़ा डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों से बाहर निकाला, ठीक है। तो फिर टीचर वगैरह ने भी बोला था, उसके दोस्तों वगैरह ने भी बोला था, यहाँ तक कि उसने खुद भी मुझे थैंक्स वगैरह ही कहा था उस लड़की वगैरह ने, कि चलो मैं थोड़ा आप तुम्हारी वजह से थोड़ा इन चीज़ों से बाहर वगैरह निकल पाई। और टीचर वगैरह ने भी बोला कि हमें पता था कि तू अभिषेक ये कर लेगा, तेरे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स वगैरह आती है, ठीक है, तू अलग ही तरीके से सोचता है, ऐसे। तो खैर मैं उसे उस चीज़ से बाहर निकाल पाया था। यानी ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को भी डिप्रेशन वगैरह, ठीक है, और इन चीज़ों से ना आप बाहर निकाल पाते हो, लोगों को गाइड वगैरह कर पाते हो, लोगों को एक सही डायरेक्शन वगैरह वो भी दे पाते हो। ये एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह करती है। तो ये एक छोटा सा सीन था, ठीक है, ऐसे, जो कि कॉलेज टाइम पे हुआ था। टीचर वगैरह ने भी काफ़ी कोशिश की थी उसे समझाने की, उसके दोस्त वगैरह ने भी की थी, लेकिन नहीं बात बन पाई थी। फिर उन्होंने थोड़ा मुझे बोला, तो फिर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। तो 6 7 दिन तक जैसे मैंने उससे बातचीत वगैरह की, तो थोड़ा वो हील हुई, थोड़ा वो चीज़ों को समझी, ठीक है। उन्हें उसने फिर एक्सेप्ट वगैरह किया, वरना वो डिप्रेशन में जहाँ तक के चले ही जाती है। तो फिर वो इन चीज़ों से बाहर रिकवर हुई, ठीक है। तो खैर वाकई में स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें तो होती है। तो ये एक एक्सपीरियंस था, ठीक है, कॉलेज टाइम का ही। उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ देखना, जैसे आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, आगे चल करके देखना आपकी वजह से कितना भला होने वाला है लोगों का, देख लेना आप।